हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। अभी तक जो मैथ्स के लेक्चर में हम लोगों ने केवल 2 लेक्चर देखे हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सी नंबर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और किस सिंबल से हम लोग सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n था, देखा था, w देखा था, r देखा था, q देखा था, ठीक है, c देखा था। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये रियल नंबर, और ये रैशनल नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर। तो सबके क्या देखे हम लोगों ने, रिप्रेजेंटेशन देखे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करी, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स की बात करी, और एक देखा था वेवी कर्व मेथड, जो कि इनकम्प्लीट था उस लेक्चर में। ठीक है, मैंने वो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा था ना, इसलिए तो आधा पोर्शन ही बता पाए थे। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग पहले तो ये वेवी कर्व मेथड जो है वो कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं ये बता दूं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। कैलकुलस क्या, जो पूरी की पूरी मैथ में आपको, ठीक है, यूज़ होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। जनरली ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो कैलकुलस में होगा। ठीक है, अब कैलकुलस में क्या क्या आता है, तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं पढ़ते। फंक्शन एंड रिलेशन, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वो बेसिकली अलजेब्रा का चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल जो हमारे कैलकुलस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग सीधे स्विच करते हैं किस पे, लिमिट पे। लिमिट के बाद जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर है कैलकुलस का, लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का, वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरी की पूरी आपकी कैलकुलस है, 11th और 12th कुल मिलाकर के। मैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। 11th एंड 12th दोनों में जो मिला करके मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पोर्शन है वो इतना है। ठीक है, अब इसमें जो लिमिट और फंक्शन नाम का ये पोर्शन है, ठीक, ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमको 11th में पढ़ना होता है, और बाकी जो कुछ भी है ये 12th के कोर्स में है। अभी हम लोगों ने कैलकुलस स्टार्ट किया है, तो शुरुआत की जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है। बेसिक के बाद फंक्शन की कुछ चीज़ें, कुछ ग्राफ देखेंगे, कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत है पूरी की पूरी कैलकुलस में। उसके बाद हम लोग कहाँ पर स्विच करेंगे, लिमिट पे। तो यहाँ तक का पोर्शन जो है वो 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, उसके बाद 12th का जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, और 11th के लिए हम लोग कोई अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। ठीक है ना, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो भी बेटर रहेगा। वैसे अलजेब्रा ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर वाइज पहले जो है अलजेब्रा ही मिलता है। ठीक है ना, सेट थियरी वगैरह है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेट थियरी से। अभी के लिए जब तक हम लिमिट कंप्लीट नहीं करते हैं, दोनों को साथ में देखना है। ठीक है, और बीच बीच में अगर 11th का लेक्चर का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हम लोग अलजेब्रा अलग से स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है, इंटरवल्स वगैरह देख लिए हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू रिवाइज कराऊं, तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, x बिलोंग्स टू a, b,
सो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर सिंबल के फॉर्म में देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन a, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट होने का मतलब है कि x जो है वो a के इक्वल नहीं है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो x है वो b के इक्वल भी हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a से लेकर के b तक की सारी वैल्यूज, a से लेकर के b तक की सारी वैल्यूज, लेकिन a नहीं होगा और b होगा, ठीक है। और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं, यहाँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये मान के चले कि a जो है वो b से कम है, बीच a छोटा है, b बड़ा है, तब हम a को इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में और b को राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम x की फैमिली को, x की वैल्यूज को, तो यहाँ पर a जो है वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम a को लीव कर देंगे, a को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग ओपन सर्किल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम b के पास पहुंचेंगे तो b पे डार्क सर्किल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि b को हमें शामिल करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 3 तरीकों से, ठीक। सो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग बढ़े थे किस पे, इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी ही चल रहा है फिलहाल, हम लोग किस पे बढ़े थे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। जब लीनियर इनइक्वालिटी की बात होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, लीनियर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये 2x + 7/2 - 3 ग्रेटर और इक्वल टू 4x, जैसे कि ये है। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 11th के लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी नाम का जो चैप्टर 6 है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी और आपसे बोला था कि आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जो चैप्टर 6 है 11th मैथमेटिक्स का, आप उसमें जो लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें 6.1 को। उसमें बस बेसिक इनइक्वालिटी इसी दे रखी हैं, ठीक है, ऐसे जिसमें पावर 1 होती है, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से जैसे अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, इस 4x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये होगा 2x + 7 / 2 - 3 - 4x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सो क्या हो जाएगा, 2x + 7 - 2 3 6 - 2 4 8x / 2 ग्रेटर देन 0। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे -8x, ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा, -6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 ग्रेटर देन 0, ओके। सो -6x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब यहाँ पे -6 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, सो माइनस क्वांटिटी से, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाती है। सो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, अब क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज लेस देन 1/6। सो आंसर क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1/6। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन सो क्या है यहाँ पे, x लेस देन 1/6। सो x इज लेस देन 1/6, ओके। सो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा जितने फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी हमको देखना है, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर लाइन पे जब इसको शो करें, सो ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/6 को। सो x क्या है, x इज लेस देन 1/6। लेस देन का मतलब ये इक्वल भी नहीं लगा, यानी कि यहाँ पर हम ओपन सर्किल बनाएंगे, उसके बाद उसके कम 1/6 से कम जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 1/6 से कम की वैल्यूज किधर होंगी, इधर लेफ्ट साइड में सारी की सारी वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। तो कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इनफाइनाइट तक। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1/6 तक की सारी वैल्यूज को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो भी है सेट, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन सेट कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 में
जो भी बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग उनको सॉल्व करें लीनियर इनइक्वालिटी के, ठीक है। उसके बाद जो लीनियर इनइक्वालिटी के बाद अगर हम पावर 2 की बात करें, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 2 है। ऐसे ही पावर 3 भी हो सकता है, ऐसे ही पावर 4 की भी इनइक्वालिटी हो सकती है। तो जब इस टाइप की इनइक्वालिटी हमारे सामने आती है तब हमको किस मेथड की ज़रूरत पड़ती है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि वेवी कर्व मेथड है क्या। अब इस मेथड में बोला जाता है कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है इस साइड में, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू 0, इस सिंबल के इस साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको सबसे पहले क्या करें, आप फैक्टराइज करें, ठीक है। फैक्टराइज करने पे मान लेते हैं कि इस तरीके से फैक्टर बने, x माइनस a1 टू द पावर b1, x माइनस a2 टू द पावर b2, x माइनस a3 टू द पावर b3, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि हम 3 फैक्टर ही लेते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 ये था कि इन सब का क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट पता करें, क्या फाइंड आउट करें, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पर ये फैक्टर्स 0 हो जाएं, जहां पर ये फैक्टर्स 0 हो जाएं। सो ये x माइनस a1 कहाँ पर 0 होगा, जब x इज इक्वल टू a1 होगा। x माइनस a2 कहाँ पर 0 होगा, जब x इज इक्वल टू क्या होगा, a2 होगा। x माइनस a3 कहाँ पर 0 होगा, जब x इज इक्वल टू क्या होगा, a3 होगा, ठीक है। सो हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, a1, a2 और a3। अब इन तीनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तीनों को कहाँ रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। सो मैं इधर अपने फैक्टर लिख देता हूं, x माइनस a1 टू द पावर b1, x माइनस a2 टू द पावर b2, x माइनस a3 टू द पावर b3, ओके, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि a1 छोटा है, a2 बड़ा है और a3 उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे a1, a2, a3 को सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में a1 होगा क्योंकि सबसे छोटा है, उसके बाद a2 होगा और उसके बाद a3 होगा, ठीक है। सो क्या करते हैं हम वेवी कर्व मेथड में, मैंने बताया था कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। राइट साइड से बढ़ते हुए आएंगे, सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर रुकेंगे, ठीक है, उस पर रुकेंगे। सो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम प्लस साइन बनाएंगे, ठीक है। हमेशा राइट साइड का जो भी लोब बनेगा इस पे हमेशा प्लस साइन बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये a3 हमको किस ब्रैकेट से मिला था। a3 जिस फैक्टर से मिला था वो था x माइनस a3। इसकी पावर देखेंगे, अगर पावर इवन है तब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंजिंग, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन वही रहेगा। लेकिन अगर पावर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से है, तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। सो मान के चलते हैं कि ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑड है, अगर इसकी पावर b3 ऑड माना मैंने, तो ऑड है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और हम दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे माइनस हो गया, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचे। अब फिर देखेंगे कि ये जिस फैक्टर से आया था, ठीक है, उसकी पावर क्या है। मैंने पावर को क्या लेके चला है, इवन। सो इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या होगा, माइनस होगा। अब हम लोग पहुंच गए तीसरे क्रिटिकल पॉइंट पर। अब तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x माइनस a1, इसकी पावर क्या, b1 को हमने ऑड लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा जो वेवी कर्व मेथड का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब दिया क्या गया है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था x माइनस a1 टू द पावर b1, x माइनस a2 टू द पावर b2, x माइनस a3 टू द पावर b3 की में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तब के लिए फाइंड आउट करनी थी जब ये ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। तो जब ये ग्रेटर देन 0, तो हमें केवल इससे मतलब है,
यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखा है या फिर लेस देन 0 लिखा है। सो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब हमको सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक है, यही इस क्रिटिकल पॉइंट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, और इस क्रिटिकल पॉइंट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। बीच में यहाँ इतनी दूरी तक की वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव है। ठीक है, एक और चीज हम लोग को यहाँ से देखनी होती है कि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 लिखा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं बना है, और जब इक्वल का सिंबल नहीं बना होता है तो हम क्रिटिकल पॉइंट को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जब इक्वल का साइन नहीं बना होता है तो हम क्रिटिकल पॉइंट को शामिल नहीं करते हैं। इसको आप नोट में लिख लें कि जब इक्वल का साइन होगा तभी क्रिटिकल पॉइंट्स को हम अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, A1 तक। क्या A1 को शामिल करना है, A1 पे कौन सा ब्रैकेट बनेगा, छोटा ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बनेगा या फिर स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट तब बनता जब यहाँ पे इक्वल लगा होता, यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको A को नहीं लेना है, और यहाँ तक पॉजिटिव मिल गया, और क्या लेना है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, यहाँ से लेना है। ये शुरुआत कहाँ से होती, A3 से। ठीक है, सो इसके साथ इसको भी लेना है, यानी कि दोनों का क्या लेना, दोनों को मिलाना है हमको। तो जब भी मिलाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, यूनियन। हम क्या लगाते हैं, यूनियन। और जब भी इंटरसेक्शन लेना होता है तो हम इंटरसेक्शन का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, अभी वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, यहाँ से यहाँ तक इसको और इसको मिलाना है, तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन A3 टू इनफाइनाइट। कौन सा इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, सो हमको ना तो A1 को शामिल करना है ना A3 को शामिल करना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने मेथड समझा, ठीक है, एक प्रॉब्लम से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ज़्यादातर हमको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ही डील करनी होंगी, इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लेकर के आप लोगों को प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। ठीक है, मान लो इसको सॉल्व करना हो, हमको सॉल्व करके हमको x की वैल्यूज बतानी है। अब क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, एकदम सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है, इतना आ जाएगा, लेस और इक्वल टू 0। अब उसके बाद स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर ये 0 होगा, ये कहाँ पर 0 होगा, x इज इक्वल टू 3 पर। तो हमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक 2 और एक क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम ड्रॉ करें, कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन पर हम इसको ले गए, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट। ठीक, इसको नंबर लाइन पे लेके आओ। नंबर लाइन पे जब लेके आएंगे तो ये 2, ओके, सो 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। राइट साइड में बड़ी संख्या लिखी जाती है और लेफ्ट साइड में छोटी संख्या लिखी जाती है। अब उसके बाद का स्टेप क्या था, उसके बाद का स्टेप ये था कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे आके रुकते हैं, जो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वहाँ पर। तो 3 पर आकर के रुकेंगे, तो इसका साइन क्या बनाएंगे हम, ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 3 जिस फैक्टर से आया है, ये 3 जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर क्या है। ये 3 यहाँ से आया है, x माइनस 3 से, इसकी पावर क्या है, 1। 1 का मतलब ऑड, 1 का मतलब ऑड। और जब पावर ऑड है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचेंगे और इसका साइन जो है वो रिवर्स कर देंगे, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो मिला था वो कहाँ से मिला था, वो इस फैक्टर से मिला था। इस फैक्टर की भी पावर कितना है, 1 है। तो जब पावर 1 है, ठीक है, जब पावर 1 है तो यहाँ पे ऑड है, ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस से क्या मिल जाएगा, प्लस। लेकिन हमको क्या चाहिए, अब हमें अपना क्या लिखना है,
आंसर लिखना है। तो आंसर के लिए यहाँ पर देखें हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन मतलब नेगेटिव, और साथ में इक्वल। इक्वल का मतलब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को भी हमको शामिल करना है, ठीक है। सो लेस देन का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब हमको केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज को शामिल करना है। इस वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यूज को लेना है, और उसमें भी 2 को शामिल करना है, 3 को शामिल करना है। सो आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 2,3, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट 2,3, बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बिग ब्रैकेट 2,3 का मतलब है 2 को लेकर के, ठीक है, 2 और 3 के बीच की सारी संख्याएं जिसमें 2 और 3 भी शामिल है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से इन 2 एग्जाम्पल से आप लोगों को वेवी कर्व मेथड लगाना आ गया होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेंगे, वैसे वैसे हम लोग और अच्छे से इसको सीखते जाएंगे, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और कराता हूँ जिसमें न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का केस हो, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज़ करना है, ठीक। सो मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, फैक्टर आने के बाद x-3 स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 x-1, ओके। सो इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। तो अब क्रिटिकल पॉइंट बार बार हम निकालेंगे नहीं, ऐसे याद करके देखो, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है -4 है, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। सो इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कहाँ पर रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर -इनफाइनाइट, यहाँ पर +इनफाइनाइट। सो अब बताओ, ऑर्डर बताओ, कौन पहले लेफ्ट में होगा, कौन राइट में होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटा कौन है, 2 3 -4 1, सबसे छोटा है -4, तो सबसे पहले -4 यहाँ पर बनाया। उसके बाद किसको बनाएंगे हम, उसके बाद हम बनाएंगे 1 को, उसके बाद 1 को लिख दिया, उसके बाद 2 को, उसके बाद किसको, 3 को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ से शुरुआत करेंगे, राइट साइड से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आएंगे इस क्रिटिकल पॉइंट के पास, ये कहाँ से आया है, x-3 यहाँ से आया, ठीक है ना। इसकी पावर कितना है 2, 2 मतलब इवन होता है, इवन है तो साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ से अब कहाँ पहुँच गए, इस दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक। अब देखेंगे ये 2 कहाँ से आया है, 2 आया है यहाँ से, इसकी पावर कितना है 1, 1 का मतलब क्या होता है ऑड, ऑड का है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस था पहले, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब माइनस हो जाएगा तो कहाँ पहुँच गए, 1 पर। 1 कहाँ से आया है, 1 आया है यहाँ से, 1 यहाँ से आया है, ठीक है। सो इसकी पावर कितना है 1, 1 का मतलब ऑड, ऑड है तो फिर से साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहाँ पर पहुँचे, -4 पे, -4 यहाँ से आया, इसकी पावर भी 1 है, 1 का मतलब ऑड, फिर साइन चेंज होगा, अब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है हमें कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस होगा, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके हमें केवल इतना लिखना है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले ये चीज़ हमको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे सो x+4 नॉट इक्वल टू 0 और x-1 नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, x नॉट इक्वल टू -4 एंड x नॉट इक्वल टू 1। सो x क्या होगा, x -4 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि हमको आंसर में क्या लेना है। हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है वो सारा का सारा एरिया हमारे आंसर में आएगा, ठीक। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इक्वल भी लगा है, इक्वल भी लगा है, इसका मतलब हम हर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, अब आंसर लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सो -4 से लेकर के 1 तक की चीज़ों को लिखना है। अब बताओ क्या -4 शामिल होगा, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, लेकिन हमने जब डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 किया था तो यहाँ से ये बाहर हो गया कि x नॉट इक्वल टू -4, x नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम x इक्वल टू -4 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -4 को शामिल नहीं करना है। जब शामिल नहीं करना है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे हो गया -4
कॉमा 1, 1 को भी शामिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है, सो हम क्या लगाएंगे, यूनियन लेंगे। और भी वैल्यूज़ हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक लेना है, 3 को शामिल करना है, फिर 3 से इनफाइनाइट तक जाना है। इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 to इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट तक डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 से इनफाइनाइट। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, हम लोगों को हमेशा ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस देखेंगे तो तुरंत डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। हमेशा इसको ध्यान में रखें। जब भी हम अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई फंक्शन देखेंगे, कुछ भी लिखा हुआ देखेंगे, तुरंत उसको क्या कर देंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर यही 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स के अंदर है तो अब 1 अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया तो ये इक्वल का सिंबल हट जाएगा। अब क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिलहाल इन सब की चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, इसको मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। जब भी मॉड पढ़ाऊंगा, मॉडुलस जब पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर आइडिया होगा कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों नहीं। अभी जितना मैं बताते जा रहा हूँ, लेक्चर 1 में जो बताया, ठीक है, लेक्चर 2 में जो बताया इंटरवल वगैरह और वेवी कर्व मेथड, और अभी जो बता रहा हूँ वेवी कर्व मेथड कैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या हायर ऑर्डर की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, उन सब को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद उसको एक प्रॉपर नोट्स में पॉइंट्स लिखते जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें, ठीक है। अभी इसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग अपना लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के फंक्शन में, जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन मैं लूँगा वो क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बाद उसका ग्राफ देखेंगे, उसके डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। मॉडुलस इनइक्वालिटी, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि एक मॉड एक्स क्या होता है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, मॉड का मतलब क्या है, ठीक है, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है, इसका रूट लेंगे तो मॉड एक्स आता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर मैं बेसिक बात करूं तो अंडर रूट 16 क्या वैल्यू होगी इसकी, बच्चे लिखते हैं +-4, ठीक है। अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू +-2, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड में। क्यों, क्योंकि अंडर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो अंडर रूट 16 क्या होगा, ऑलवेज +4, अंडर रूट 4 क्या होगा, ऑलवेज +2, ठीक है। अंडर रूट 9 क्या होगा, ऑलवेज +3। यहाँ पर माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनस कहाँ पे आता है, माइनस आता है तब जब ऐसे लिखा होता है, इसको ध्यान से देखें। माइनस कब आता है, माइनस आएगा जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है x² = 16, तो हम क्या लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। सो ये स्क्वायर रूट हमको +4 देगा और ये क्या देगा हमको, मॉड x देगा, ठीक है। तो याद रखें कि जब भी अंडर रूट x² का स्क्वायर रूट लेंगे सो क्या आएगा, मॉड x आएगा। अब मॉड x की वैल्यू +4 है, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिक अगर इंट्रोडक्शन मॉड का चाहिए तो इतना याद रख लें कि मॉड के अंदर कुछ भी डालोगे वो पॉजिटिव बना के निकालेगा, ठीक है। यानी कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव से, जो भी इसके अंदर रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, x = +-4। सो ये जो माइनस साइन आया ये इस रूट के कारण नहीं आया, ये इस मॉड के कारण आया है, ठीक है। सो जब आप मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि एकदम सही हो रहा है, जैसे 1 + 1 = 0 प्रूफ कर देते हैं काफ़ी बच्चे, ठीक है। तो बेसिक मिस्टेक कहाँ पर करते हैं, वो आप पकड़ नहीं पाते, वो बोलते हो कि हाँ यार ऐसे भी पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, वो √1 लगा देंगे, +√1 लगा देंगे, वो ठीक है, बोलेंगे ठीक भाई रूट है, √1 = 1 होता है, √1 = 1 होता है, फिर बोलेंगे √1 = 1 है, इसको हम 1 ही लिखें और √1 = -1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर गलती हुई, ठीक है। अंडर रूट 1 = -1 ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अंडर रूट जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, अंडर रूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये सारी बातें जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी जब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये इन्हीं सब चीज़ों पर बात करनी है। मॉड से आपका पूरा का पूरा डर ख़त्म कर देंगे,
कहीं भी कभी भी मॉड देखोगे तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने का मन करेगा, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े मॉड हो, 3 मॉड, मॉड के ऊपर मॉड, मॉड के अंदर मॉड, मॉड की पावर मॉड, कुछ भी होगा, ठीक है। लॉग के अंदर मॉड, साइन के अंदर मॉड, tan के अंदर मॉड, कहीं पर भी होगा, फिर मॉड से डर नहीं लगेगा, ठीक है। अंडर रूट मॉड, ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जब नहीं पढ़े होते हैं तब डर लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी देखेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, लॉग के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। फिर कुछ ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ में ही साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब देखने के बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, लिमिट पर जाएंगे, ठीक है। सो बहुत जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले रिवाइज करें और उसके बाद एक एक्सरसाइज 6.1 से लीनियर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कर लें, ठीक है। और वेबिकर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके।